लगभग 6 महीने पहले निफ्टी ने 24,000 के लेवल को टच किया था, उसके बाद वो 25,000 भी गया और 26,000 भी गया। लेकिन कुछ वक्त बाद ही निफ्टी में गिरावट स्टार्ट हुई और ये गिरते गिरते वापस 24,000 के लेवल तक आया और उसके भी नीचे आके अब रुक चुका है। दिस इज सूर्यांश कुशवाहा और आज हम बात करने वाले हैं कि 2-3 दिन से मार्केट इतना ज्यादा क्यों गिर रहा है आखिरकार। तो देखो, निफ्टी तो ऑलरेडी 3-4 हजार पॉइंट गिर चुका है लास्ट 6 महीने के अंदर, और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो ये भी 54,000 के हाई पे गया था और अब वापस 49,000 के लो पर आ चुका है। अगर हम वापस से निफ्टी की बात करें तो क्या आप इस चीज को देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑलरेडी एक शोल्डर बन रहा है, फिर उसके बाद इसे देखो, यहाँ पे एक हेड बन रहा है और वापस एक बार इस चीज को देखो, एक और शोल्डर बन रहा है, यानी कि एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। और जब भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है ये एक बेयरिश साइन होता है। तो जितना भी शोल्डर होता है उसके साइड में जितना हेड होता है, हेड का टोटल जितना लेंथ होता है उतना ही वो नीचे वापस की तरफ जाता है। बट ये इतना ज्यादा श्योर नहीं है कि इस बार भी ऐसा होगा। आज ये मार्केट गिरा है, लेकिन क्यों गिर रहा है, इसके गिरने के पीछे रीजन क्या है और आगे क्या हो सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि हजार पॉइंट आखिर क्यों गिरे जा रहा है बिना रुके। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि 17-18 तारीख के अराउंड S&P 500 यूएस का ऑलमोस्ट 3% गिर गया था। मतलब तुम ये समझो कि 3% का डाउनफॉल हुआ, और 3% का डाउनफॉल किसी भी नेशनल इंडेक्स के लिए बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। बट इसके पीछे का रीजन क्या है, वो है यूएस फेड। अब यूएस फेड ने क्या किया है, देखो, यूएस फेड ने 25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट किया था यूएस में। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि इंटरेस्ट रेट्स का कटना तो एक अच्छी बात है, राइट। मार्केट इस चीज को सेलिब्रेट करता है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो सबको पता नहीं था। सबको टोटली एक्सपेक्टेड था कि यूएस फेड रेट कट्स करेगा, और वो भी 25 पॉइंट्स ही करेगा, ये भी सबको पता था। फिर आखिर ऐसा हुआ क्या कि सारे मार्केट्स गिर गए। तो देखिए, मार्केट गिरने का रीजन ये है कि फेड ने अपने जो रेट कट का जो आउटलाइन है उसको वापस से रिवाइज किया है। जहां पर हर साल 4 बार रेट कट होता था, वहां पे इस साल भी यही एक्सपेक्टेड था कि 2025 में भी 4 बार रेट कट होगा। लेकिन अब ये हुआ कि फेड ने कहा कि वो 4 बार नहीं, 3 बार नहीं, 2 बार रेट कट करेगा, ऐसा उनके हिसाब से प्रोजेक्टेड है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट के लिए रेट कट होना एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन जैसे जैसे रेट कट होने के चांसेस कम होते जा रहे हैं, इसीलिए मार्केट गिरावट का ये भी एक रीजन है। और इवन अब ये साल में केवल 2 बार ही होगा, जिसकी वजह से S&P 500 3% धड़ाम 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 गिरा, और उसका असर अपने इंडियन मार्केट्स में भी इमीडिएटली देखने को मिला। दूसरा जो रीजन है मार्केट के गिरने का, वो भी फेड से ही रिलेटेड है। जैसे ही एक बार फेड ने बोला कि अब वो साल में 4 बार नहीं केवल 2 बार रेट कट करेगा, इंडियन रुपी ने डॉलर के मुकाबले अपने हिस्टोरिकल लो को टच कर दिया। अपना इंडियन रुपी 85.30 रुपीज पे जा चुका था, जिसकी वजह से मार्केट सेंटीमेंट खराब हुआ। और आपको पता है कि बहुत वक्त से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इंडिया में सेलिंग कर रहे हैं, और अभी नेट बायर वापस से आए हैं, पर उनका नंबर बहुत स्मॉल है, जिससे इतना फर्क नहीं पड़ रहा। तो जैसे ही उन्हें पता चला कि इंडियन रुपी की वैल्यू और कम हो चुकी है यूएस करेंसी के बदले, तो उन्होंने और सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स डिस्करेज होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर एक बार इंडियन रुपी की वैल्यू और घट जाती है, तो आप खुद सोच के देखो, उन्होंने जो हम में पैसा लगाया है वो वापस से अपनी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो उनको कम पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे वहां का $1,00,000 चाहिए, तो मुझे पहले अपना 84 लाख रुपीस देना पड़ता था। और अगर डॉलर का रेट 85.30 है, तो आप खुद सोच के देखो, मुझे उनके $1,00,000 के लिए मुझे 85,30,000 रुपीस देना होगा, यानी कि हर एक्सचेंज पे 1,30,000 रुपए ज्यादा। और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स बिलियन डॉलर्स की होती है, जहां पे इतना छोटा सा भी प्राइस गैप जो कि 1 रुपये का था, वो बहुत बड़े रिटर्न्स में अफेक्ट कर सकता है। इवन परसेंटेज बहुत ऊपर नीचे होता है। जस्ट इमेजिन, आप केवल $100 मिलियन किसी को इसलिए ज्यादा दे रहे हो क्योंकि करेंसी ऊपर नीचे हो गई। तो यही रीजन है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स डिस्करेज क्यों हो रहे हैं और इतनी सेलिंग क्यों कर रहे हैं। यूएस फेड का जो इन्फ्लेशन रेट है वो पर ईयर का 2% के अराउंड है, लेकिन वहां पर जो इन्फ्लेशन स्टिक कर चुका है वो है 2.8% का, जबकि फेड ने यह फॉरकास्ट किया था कि ऑलमोस्ट 2.4% के अराउंड ही होगा। तो यहाँ पे भी उनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा का इन्फ्लेशन स्टिक हुआ, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो बोरोइंग कॉस्ट होगी वो भी इन्फ्लेटेड ही रहेंगे, जिसका असर सीधा सीधा ग्लोबल और इंडियन मार्केट्स पे दिख रहा है। तो आगे हम क्या कर सकते हैं, चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, फिलहाल मेरे हिसाब से मार्केट का जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 23,200 के अराउंड है। वो पहले भी यहाँ से बाउंस कर चुका है और इस बार भी करेगा मेरे हिसाब से।
तो मार्केट अभी तो अपने सपोर्ट के आसपास ही है, तो यहाँ से ये और नीचे भी जा सकता है, याद रखना। लेकिन 23,200 का सपोर्ट मेरे हिसाब से एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। इसके चांसेस तो फिलहाल कम लग रहे हैं कि इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगा, लेकिन अगर कोई नेगेटिव न्यूज और आ जाती है तो ये और नीचे भी गिर सकता है। मतलब साफ सीधा बात है कि मार्केट अभी के वक्त पे बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो अगर आप अभी बाइंग करने की सोच रहे हो तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा रुक जाओ, मार्केट को स्टेबल होने दो और फिर इन्वेस्ट करना। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक ढूंढ रहे हो तो ये भी एक अच्छा वक्त है, क्योंकि सारे स्टॉक्स गिरे हुए हैं। तो आप इनमें से जो टोटली जेम स्टोन वाले स्टॉक्स होते हैं ना, लाइक जो रिलायंस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, जो सस्ते में मिलते हैं, आप इन्हें भी अब होल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये सस्ते में मिल रहे हैं। ये सारे स्टॉक्स अपने सही वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं। और भी अच्छे स्टॉक्स सस्ते में मिलना शुरू हो चुके हैं, तो उन्हें भी देखना मत भूलना। क्योंकि याद रखना, किसी एक इंसान ने कहा था, आपको पता है कौन, की बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। और जब अभी मार्केट में डर का माहौल है, अभी स्टॉक्स उठाओ, लॉन्ग टर्म में आपको अंधा पैसा बना के दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।